गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और क्योंकि पूरे वीक का करंट अफेयर हमने किया है डेली, तो आज उन सभी को रिवाइज़ कर लेते हैं। और जैसा हम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, टॉपिक वाइज मैंने यहाँ भी डिवाइड किया है सारे करंट अफेयर को, उसी तरह से करने वाले हैं। शुरू करेंगे, सबसे पहले डेज़ और थीम्स देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर है 17 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस दिन को ऑब्जर्व करता है, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस को, क्योंकि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट के ज़रिए। ठीक है, तो इसीलिए 17 जुलाई को हम इस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो ये डेट है 18 जुलाई। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे एक एनुअल इंटरनेशनल डे है इन ऑनर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का बर्थडे होता है इस दिन। 2009 में यूएन ने डिक्लेयर किया था ऑफिशियली कि इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे हम 18 जुलाई को, और 2010 से पहली बार शुरू कर दिया गया था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया जा चुका है 1990 में, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। निशान पाकिस्तान मिल चुका है 1992 में, और नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका आंसर है 20 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। जैसे पीछे हमने देखा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट को कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है सेलिब्रेट। इसी तरह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड चेस डे जो है, फिडे क्या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, इसके फाउंडेशन को ऑनर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। थीम इसकी 2023 की है, मेकिंग द गेम यूनिवर्सल। फिर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर फिडे की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है अर्काडी वोरकोविच, और 1924 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड ब्रेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी 2023 में है, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। यहाँ पर जुलाई के कुछ डेज़ पहले के रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर बीच के कुछ गैप है, क्योंकि हमने अभी तक भी, मुझे याद है अच्छे से, फर्स्ट वीक का नहीं किया है। मंथ ये पूरा होने से पहले वो भी हो जाएगा। खैर फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे सेलिब्रेट होता है। 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, जिसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे, फ्रांस का नेशनल डे होता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है, और इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, फर्स्ट इन इंडिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज बिल्ट इन विच प्लेस। तो इसका आंसर है गुजरात। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो पेंटागन से भी बड़ी होने वाली है। पेंटागन क्या है, यूएसए का मिलिट्री बिल्डिंग है, वो उससे भी बड़ी बनी है, न्यूली बिल्ट सूरत डायमंड बॉर्स। कहाँ पर, गुजरात में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये। ठीक है, ये सूरत डायमंड बॉर्स क्या है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोटेड बाय एसटीबी डायमंड बॉर्स, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इज कमिंग अप इन विच स्टेट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगेन यहाँ पर गुजरात जो है, यहाँ पर होने वाला है कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। इसके लिए वन वेब और स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है, और ये 2 जगह पर गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवर 100 करोड़ फॉर फेज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट इन इंडिया का कुछ चीज़ें। तो इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क ये नोएडा में देखने को मिलेगा। इंडिया की पहली विमेन कबड्डी लीग 2023 ये दुबई में हमें देखने को मिलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन जो है, इसने इंडिया की पहली ऑल विमेन हज फ्लाइट को ऑपरेट किया था। इंडिया का फर्स्ट मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के भिवंडी तालुका में डेवलप किया गया। इंडिया का पहला साहिवाल ब्रीड काफ थ्रू सरोगेसी जिसको प्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम पद्मावती रखा गया है।
इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल साउथ मुंबई में देखने को मिलेगा और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इसको असम में डेवलप किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की स्कीम है और अभी इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बजट में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 75 करोड़ बजट इसका था जिसको बढ़ाकर 350 करोड़ कर दिया गया है इस स्कीम के बजट को। इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है ना, खेत को जानवरों से, एनिमल से सुरक्षित रखने के लिए एक सोलर फेंसिंग लगाई जाती है जिसमें 12 वॉट्स का करंट फ्लो किया जाता है। ठीक है, करंट इतना रहता है कि जानवरों को भी नुकसान ना हो और खेतों को भी नुकसान ना हो, इसीलिए इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ठीक है, तो याद रखना है यूपी की ये एक स्कीम है जिसके लिए बजट अभी इंक्रीज़ किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो ये स्कीम दिल्ली की है और इसकी बात अभी क्यों करें हम, ये दोनों ही अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, चल रहा है इनका काम, फ़िलहाल लॉन्च नहीं की गई हैं। अभी दोनों में ही क्या किया है, कुछ एडिशन किए गए हैं, चाहे यूपी वाली स्कीम की बात की जाए या इसकी। इसमें क्या एडिशन किया गया है कि अभी बेनिफिशरीज़ जो हैं इसके तहत क्या होता है ना, राशन जो है वो दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब राशन के साथ में बेनिफिशरीज़ को शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, ये एक एडिशन किया गया है इस स्कीम में। ठीक है, दिसंबर 2023 तक के लिए ये स्कीम जो है ये एडिशन किया गया है। इसमें 1 kg ऑफ फ्री शुगर दी जाएगी टू ओवर 2.80 लाख अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पर। तो पहला क्वेश्चन है अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट बाय सदर्न रेलवे। तो भारत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम इसको चलाया जा रहा है, जिसमें क्या किया जाता है, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया जाता है और जो बेसिक चीज़ें चाहिए लोगों को स्टेशन पर जो होनी ही चाहिए वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो इसके तहत हमारे यहाँ पर रेलवे के अलग अलग जोन हैं, उसमें एक जोन है सदर्न रेलवे, उसने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 90 स्टेशंस जिनका वो डेवलपमेंट करेंगे, सदर्न रेलवे के द्वारा डेवलपमेंट किया जाएगा अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी और वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीएम मित्रा पार्क इज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट। पहली चीज़ याद रखनी है, पीएम मित्रा पार्क किस लिए है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है। जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होते हैं ना, जहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता, प्रोड्यूसर्स की बात हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हो, उन्हें अलग अलग नहीं घूमना पड़ता, एक ही जगह एक ऐसा सेटअप तैयार कर दिया जाता है जहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पर हो रही है, मार्केटिंग के लिए भी वहाँ पर सुविधा उपलब्ध है और अगर प्रोडक्शन होना है वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। इसी तरह से पीएम मित्रा पार्क अभी हमारा रिसेंटली जो 2023-24 वाला बजट आया था उसमें इनकी बात की गई थी। अच्छा, आप लोग बताइए, आपने बजट तो पढ़ा ही होगा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बजट नहीं पढ़ा तो फिर पाप कर रहे हैं आप, है ना। तो अब मुझे बताइए कि पीएम मित्रा पार्क इसके तहत कितने पार्क्स को इस्टेब्लिश करने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया था। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको नहीं पता तो सर्च करके बताइए। तो वही स्कीम के तहत जो हमारे बजट में भी जिसका अनाउंसमेंट किया गया था, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है रिसेंटली एक पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल के लिए है ये। फुल फॉर्म इसकी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। ठीक है, विदर्भ रीजन में अमरावती में ये पार्क को फॉर्मली लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट इज़ सेट फ्रॉम ओवर 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाय विच ईयर। तो ये मैंने तब भी बताया था, 7,000 मेगावाट जो है हमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है ये टारगेट। ठीक है, तो अभी ये टारगेट बढ़ा दिया गया है, 22,480 मेगावाट कर दिया गया है हमारा न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट। कब तक के लिए, 2031 के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, प्रेजेंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कंट्री की कितनी है, 7,480 मेगावाट कंप्राइजिंग 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। और 2022-23 में कंट्री में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ था उसमें न्यूक्लियर पावर का शेयर कितना देखा गया, 2.8% देखा गया, जिसको ऑफ कोर्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द CRCS सहारा पोर्टल। तो इसकी भी हमने बात की थी। CRCS सहारा पोर्टल ये कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, पोर्टल है ये। ठीक है, और इसकी देखिए
CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, मैंने बात की थी, रिफंड पोर्टल है ये। सहारा ग्रुप से एसोसिएटेड जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ मेंबर्स थे, डिपॉजिटर्स थे, जिनको अपना क्लेम वापस चाहिए था, तो कोर्ट में फैसला चल रहा था। कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया और बोला कि इनको रिफ़ंड मिलना चाहिए, सरकार को इनको रिफ़ंड देना है। तो उसी रिफ़ंड को वापस करने के लिए इस पोर्टल को कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये डेट इंपॉर्टेंट है इन स्कीम्स की, तो याद करके बिल्कुल अच्छे से रखिए। सबसे पहले डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई को ही हमने देखा स्टार्टिंग में कि GST डे भी होता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। अब स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उनके बर्थडे के दिन ही 2014 में इसको लॉन्च कर दिया गया। नमामि गंगे प्रोग्राम भी 2014 की स्कीम है, जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 की है, अगस्त 28 इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 की एक स्कीम है, मतलब उस टाइम पर लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना मई 9 2015 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 की है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन आर्ट एंड कल्चर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑथूर बीटल लीव हैव गॉट GI सर्टिफिकेट। अब इसका आंसर है तमिलनाडु, और GI टैग नहीं, GI सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम, इन्होंने जोग्राफिकल सर्टिफिकेट दिया है किसको, ऑथूर बीटल लीव को। कहाँ से ये है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, यहाँ से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो GI सर्टिफिकेट है, GI टैग नहीं है। प्रोजेक्ट गजह कोठा लॉन्च्ड इन विच स्टेट। गजह क्या होता है, हाथी को गज या गजह बोलते हैं, और इसको जो है असम में लॉन्च किया गया है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उस इश्यू को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये हम पढ़ेंगे भी अगस्त में, 12 अगस्त को ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। बोनालू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। आंसर होगा इसका हैदराबाद। बोनालू फेस्टिवल ये हैदराबाद में सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द हिंदू ल्यूनर मंथ ऑफ आषाढ़। ये एनुअल फेस्टिवल है जो कि ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एज अ थैंक्स गिविंग टू गॉडेस महाकाली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वोज एंड वर्शिप ऑफ गॉडेस एंड हर वेरियस फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों के लिए पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, महाकाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अवार्ड्स और ऑनर्स का। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किए गए, और ये जो फंक्शन था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहीं पर ये सम्मान दिए गए हैं, और ये किसे दिए गए, तो स्टेट सेक्रेटरीज़ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं, जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है इसमें बहुत अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्हें दिया गया है भूमि सम्मान। किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हु हैज़ बैक्ड इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023। तो ये है NTPC, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड दिया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला है बेस्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग। ठीक है, दूसरा अवार्ड बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। इन 2 कैटेगरीज में NTPC को ये अवार्ड मिला है, और अवार्ड रिसीव किसने किया, NTPC के जो डायरेक्टर हैं, HR डायरेक्टर हैं दिलीप कुमार पटेल, इनके द्वारा इसको रिसीव किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये हैं मोक्षा रॉय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 7 ईयर ओल्ड गर्ल हैं इंडियन ओरिजिन की, जिन्होंने रिसीव किया है ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। 3 साल की उम्र से ये जो बच्ची है ये काम कर रही है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के साथ मिलकर काम कर रही है, और नाउ शी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024।
2024 में जो फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला है, उसका 69th एडिशन होने वाला है, उसको होस्ट किया जाएगा गुजरात के द्वारा। ठीक है, 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 होस्ट होगा गुजरात। स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात, वहाँ का टूरिज्म कॉरपोरेशन ने साइन किया है MOU विद वर्ल्ड वाइड मीडिया, ताकि वो एक फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पर गुजरात को प्रमोट कर सके। ठीक है, और इट विल द फर्स्ट टाइम दैट गुजरात विल होस्ट द फिल्म फेयर अवार्ड्स। यहाँ पर 68 फिल्म फेयर अवार्ड के दिए गए हैं विनर्स। तो बेस्ट फिल्म इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी थी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में बधाई दो। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव। बेस्ट एक्टर फीमेल में आर्या भट्ट थी। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था प्रेम चोपड़ा को। होस्ट इसे किया था सलमान खान ने, और मुंबई में हुआ था 68th फिल्म फेयर अवार्ड। अब 69th कहाँ होगा? गुजरात में होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड रिवाइज कर लेते हैं एंड में। तो गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन को मिला। इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा एट ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव जम्मू कश्मीर बैंक को मिला। लोकमान्य तिलक अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। फ्रांस का हाईएस्ट ओनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर PM मोदी को मिला है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का। तो इसमें पहला तो ये अपॉइंटमेंट हुई थी शॉर्ट न्यूज़ से, इसको देख लेते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा पहली महिला बनाई गई हैं। चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, है ना, इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है पहली बार एक वाइस चेयरपर्सन को, जो कि एक महिला है। ठीक है, आप यहाँ पर इनको देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? S फैंगनॉन कोन्यक। नागालैंड MP हैं इन द अपर हाउस, और इनको नॉमिनेट किया गया है एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो पहली चीज़ तो नॉर्थ ईस्ट से हैं, और फिर दूसरी चीज़ महिला हैं पहली जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है राज्यसभा का। ठीक है, तो अच्छे से इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के नए DG। ये बने हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट है। इनसे पहले संजय चंदेर थे, अभी ये आ गए हैं अब इस पोस्ट पर नए डायरेक्टर के तौर पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। 25th DG हैं ये ICG के, इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल। ठीक है, ही होल्ड्स द रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट गनर ऑफ ICG। इन्हें तटरक्षक मेडल और प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल भी मिल चुका है, और इनसे पहले VS पठानिया हुआ करते थे इंडियन कोस्ट गार्ड के DG, उनकी जगह पर अब आ गए हैं राकेश पाल। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023। तो ये जो टाइटल है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार ये क्वेश्चन के सामने से गो थ्रू हो चुके हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, और ओन्स जैपुअर जो कि ट्यूनीशिया की हैं, इनको हराकर अपना ये टाइटल जीती हैं। हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023। तो नोवाक जोकोविच को हराकर ये कौन है? कार्लोस अल्काराज हैं, जो कि विंबलडन ओपन 2023 का टाइटल जीते हैं। ये सारी स्टोरी हम बहुत बार देख चुके हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से बैठकर। नेक्स्ट है, वेयर विल द एशियन गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो होंगजो चाइना में एशियन गेम 2023 इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की तरफ से मेंस और वुमेन्स दोनों ही टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मेंस टीम के कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, और वुमेन्स टीम की कैप्टन रहेंगी हरमनप्रीत कौर विद डिप्यूटी कैप्टन स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। भारत की रैंक है इसमें थर्ड। फर्स्ट नंबर पर है जापान, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है भारत। कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई? थाईलैंड में हुई। इंडिया ने कुल 27 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड हैं हमारे पास। ऑफिशियल मैस्कॉट इसका लॉर्ड हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पुल आउट एज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया, जिसने पुल आउट कर लिया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है एग्जाम में, क्योंकि उस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजीत सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अजीत सिंह जेवलिन थ्रोअर हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो पेरिस में हुई उसमें टॉप पर रहे थे ये अजीत सिंह। ठीक है,
इन्होंने उसमें जीता है। जेवलिन थ्रो रिलेटेड अदर प्लेयर्स देखें तो नीरज चोपड़ा सभी जानते हैं, देवेंद्र झाझड़िया, सुमित अंतिल और अनु रानी। अगला क्वेश्चन है सात्विक साईराज रांकी रेड्डी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये जो है संबंधित है बैडमिंटन से। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट बाय अ मेल विद अ 565 kmph स्मैश। जापान में जो गेम हो रहा था उसके दौरान इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनसे पहले मलेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं टान बून ह्योंग, 2013 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 493 kmph का, और इनसे अभी कहीं ज़्यादा सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने बना दिया है। अरुणा तन्वर वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023। तो इन्होंने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 अलग अलग इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये 3 ताइक्वांडो चैंपियनशिप कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप, प्रेसिडेंट कप पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप और ओशियाना पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया में ये गेम्स हो रहे थे, जिसके दौरान इन अलग अलग चैंपियनशिप में 3 ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल पैरालंपियन अरुणा तन्वर ने जीते हैं। हरमेहर सिंह लाली एंड संजना सूद बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो ये दोनों ही प्लेयर शूटिंग से संबंधित हैं, और ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हमें कोरिया में देखने को मिल रही है, वहाँ पर इन दोनों ही प्लेयर्स ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, विद दैट मेडल इंडिया स्टेड इन सेकेंड प्लेस ऑन द मेडल टेबल विद 4 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकेंड पेस बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, सेकेंड पेस बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। इनसे पहले इंग्लैंड के क्रिकेटर थे एंडरसन, जेम्स एंडरसन, वो ओनली अदर क्विक बॉलर हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को अचीव किया था। अभी सेकेंड पेस बॉलर ये बन गए हैं। हु बिकेम 4th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 500 इंटरनेशनल मैचेस। तो 500 क्लब जो है इसमें शामिल हुए हैं विराट कोहली अभी। इनसे पहले 3 और प्लेयर्स कौन से हैं? तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और राहुल द्रविड़। अभी 4th प्लेयर ये बन गए हैं। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन बुक्स एंड ऑथर्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द बुक अ फूल्स जर्नी इज रिटन बाय हुम। इस बुक को लिखा है सरिका भारद्वाज ने। ठीक है, अ फूल्स जर्नी एक कैप्टिवेटिंग नॉन फिक्शन वर्क है जो कि सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात करता है और हमारा क्या पर्पस होना चाहिए लाइफ में, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। सरिका भारद्वाज ने इस बुक को लिखा है। द बुक टाइटल्ड थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय हुम। इसका आंसर होगा TN शेषन। इनकी कई बुक्स भी आप देख चुके होंगे। ये बुक इन्होंने ऑथर की है। 2019 में इनकी डेथ भी हो गई थी। 4 साल बाद अब ये जो बुक है इसको लॉन्च किया जा रहा है। कौन थे TN शेषन? हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं 1990 से 1995 तक, और इन्होंने इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इलेक्शंस में सुधार लाने के लिए। यहाँ पर बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। कस्तूरी राय ने लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन शशि शेखर वेम्पति की बुक है। रिफ्लेक्शंस नारायणन वाघुल ने लिखी है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की बुक है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार ने लिखी है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस लिखी गई। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शनॉय और विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, इंटरनेशनल करंट देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। विच कंट्री हैज़ बिकम 51st कंट्री टू साइन आसियान TAC। तो ये कंट्री है सऊदी अरबिया। 51st कंट्री बनी है जिसने आसियान TAC को साइन किया है। TAC क्या है? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आसियान की एक ट्रीटी है ये एमिटी एंड कोऑपरेशन की, जिसको सऊदी अरबिया के द्वारा साइन किया गया और ये बन गया है 51st कंट्री जिसने इसको साइन किया। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ विद विच कंट्री। आंसर होगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये ट्रांजैक्शन के लिए साइन किया गया है एक MOU टाइप में। ठीक है, और क्यों किया गया है? ताकि रुपए में व्यापार किया जा सके, डॉलर पर निर्भरता कम हो। वही चीज़ें PM शेख हसीना है बांग्लादेश की, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। टाटा ग्रुप विल स्टेब्लिश EV बैटरी फैक्ट्री इन विच कंट्री। EV बैटरी फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती हैं उनके लिए फैक्ट्री टाटा ग्रुप स्टेब्लिश करेगा UK में। ठीक है, टाटा ग्रुप
ये बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री यूके में इस्टेब्लिश करेगा और ये होने वाली है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप एंड विल क्रिएट अप टू 4000 हाईली स्किल्ड जॉब्स। इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी $1 million टू प्रमोट हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस। तो भारत ने $1 million जो है डोनेट किए हैं यूनाइटेड नेशन में ताकि हिंदी को प्रमोट किया जा सके वहाँ पर, और इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज उनके द्वारा ये चेक प्रेजेंट किया गया है, डोनेशन चेक। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं तो निधन जिन लोगों का हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। रिसेंटली मंगला नार्लिकर हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस, तो ये एक फेमस मैथमेटिशियन और राइटर थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई है, 80 साल की इनकी उम्र हो गई थी। इन्होंने इनकी मास्टर्स की डिग्री विद अ गोल्ड मेडल इन मैथमेटिक्स प्राप्त की थी, साथ में पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ एनालिटिक नंबर थियोरी, इनकी पीएचडी भी थी एनालिटिक नंबर थियोरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फॉर्मर सीएम ओमेन चांडी पास्ड अवे। तो ये जो हैं फॉर्मर सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे केरला के, जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है 2011 से 2016 तक, और 4 से 6 तक 2004 टू 2006 ये सीएम रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज़ जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी बात कर लेते हैं। तो निक्की मैक्रे पेंसन यूएसए से थे, बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे। फिर जॉन बेनिस्टर गुडनफ, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्हें लिथियम आयन बैटरीज़ के इन्वेंटर के तौर पर देखा जाता है, और इसी इनकी खोज के लिए इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है केमिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी, इनकी मृत्यु हो गई है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे। गीतांजलि अय्यर वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी दूरदर्शन में, जिनकी डेथ हो गई है अभी। फिर सुलोचना लतकर, ये एक एक्ट्रेस थी। प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर पंजाब के सीएम थे ये, और सतीश कौशिक एक एक्टर और डायरेक्टर थे। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंडेक्स और रैंकिंग का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो यहाँ तो बात की गई है लॉन्च किसने किया, नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। 3rd एडिशन इसका लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा अभी। हु लॉन्च्ड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है लेकिन नेशनल वाला है, तो इसको भी नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में ये बताया गया कि द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंट्री में ये नंबर कम हो गया है। पहले ये 24.85% था 2015-16 में, और अभी 2019-21 में ये 14.96% ही रह गया है। और अगर स्टेट्स में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर हाईएस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट द टॉप पोजीशन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023। जो पहला क्वेश्चन देखा था हमने, नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है उसी इंडेक्स के बारे में कि टॉप पोजीशन कौन से स्टेट की रही है। तो ये स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। 4 पिलर्स पर ये इवैल्यूएट करता है स्टेट्स को। ये 4 पिलर्स हैं पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। टॉप परफॉर्मर्स इसमें पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटका और 4th पर गुजरात है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक पहले 85th थी लास्ट ईयर, अभी 5 स्पॉट हम ऊपर आ गए हैं, 80th नंबर पर है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसे टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। सिंगापुर के लोग 192 डेस्टिनेशंस पर जा सकते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। भारत 5 प्लेसेस ऊपर आया है, 80th रैंक है भारत की। जापान 3rd प्लेस पर है, जो हमेशा टॉप पर रहता था पिछले कई सालों से, अभी वो 3rd प्लेस पर है। यूएस जो है ये भी 2 प्लेसेस नीचे चला गया है, अभी 8th नंबर पर है यूएस इन दिस रैंकिंग। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग। तो ये जो है क्यूएस की रैंकिंग है, और बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ ऐसे शहर जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रहने में ज़्यादा सहूलियत महसूस करते हैं। इसमें मुंबई की रैंक जो है, पहली चीज़ भारत की कोई भी सिटी इसमें टॉप 100 में नहीं है, मुंबई टॉप पर है और मुंबई की रैंक है 118th, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर दुनिया में बेस्ट स्टूडेंट सिटी की बात की जाए तो ये है लंदन, ठीक है। 5वीं बार लगातार 5वीं बार लंदन टॉप पर रहा है इसमें, और 6 पैरामीटर्स पर ये बेस्ड होती है रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, स्टूडेंट मिक्स, डिज़ायरेबिलिटी, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्टूडेंट वॉइस।
यहाँ पर इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक 4th है, टॉप किया है यूएसए ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67th पर है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th नंबर पर है, डेनमार्क ने इसको टॉप किया है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161 पर है, टॉप किया नॉर्वे ने। फिर वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ 2023 लिस्ट में न्यूयॉर्क टॉप पर है, मुंबई 21st, दिल्ली 36th पर। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77th और इसे टॉप किया है वेनेजुएला ने। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 4th एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन। आंसर होगा इसका गोवा। 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कहाँ पर होगा? गोवा में। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड। तो ये जो फॉरेन बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बैंकॉक में हुई थी, जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शामिल हुए थे। मिस्टर एस जयशंकर, बैंकॉक थाईलैंड में ये मीटिंग हुई थी। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग हुई थी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। G20 इस्टेब्लिश हुआ 1999 में। 2023 में इंडिया प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है ये लोगों में हमें देखने को मिलता है। G20 के लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023। ये जो समिट है इसको भारत होस्ट कर रहा है। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा अंडर द एजीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कौन है मिनिस्टर? मनसुख मंडाविया हैं। यहाँ पर समिट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, नई दिल्ली में हुई ये मीटिंग। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, इसको बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, ये मुंबई में हुई। 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर फिजिकल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में। 42nd आसियान समिट इंडोनेशिया में। G20 समिट भारत में हो रही है। G7 समिट 2023 की हिरोशिमा जापान में। और नाटो समिट 2023 की लिथुआनिया में देखने को मिलेगी। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन MOU और एग्रीमेंट का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन डिफेंस। डिफेंस में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है। ऑन एकेडमिक कोऑपरेशन फॉर पीस कीपिंग, जिसमें सोल्जर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट सेक्शन है डिफेंस रिलेटेड करंट का। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो था डिफेंस में ही मैं रखने का सोच रही थी, बट फिर MOU के सेक्शन में इसको डाल दिया। डिफेंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट होती है। अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सरसाइज जो 2023 में हुई कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है। वेन्यू याद रखिएगा, 15th एडिशन था इस बार। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय। तो ये चाइना, रशिया, ईरान तीनों ही कंट्रीज़ के द्वारा इनिशिएट इसका किया गया था। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, नाम क्या है? सिक्योरिटी बॉन्ड 2023, इनिशिएटेड बाय चाइना, रशिया एंड ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। मैरीटाइम रूट्स को सेफ गार्ड करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। हु लॉन्च्ड द वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन मोटरसाइकिल रैली बाय ट्राई सर्विसेज। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च की है ये वुमेन एम्पावरमेंट विमेन मोटरसाइकिल रैली या फिर महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण विमेन मोटरसाइकिल रैली बाय ट्राई सर्विसेज। ठीक है। ट्राई सर्विसेज के द्वारा, ट्राई सर्विसेज में जो भी महिलाएं हैं उनके द्वारा इस रैली को किया गया। दिल्ली में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ से लेकर कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि लद्दाख में है वहाँ तक ये रैली जाएगी और इसको फ्लैग ऑफ किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और इंडियन आर्मी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे जनरल मनोज पांडे, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है। कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 का, उसमें इंडिया की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, क्योंकि 24 ईयर्स उसके हो चुके हैं, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए इस रैली को लॉन्च किया गया। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो यहाँ फ्लैग आप देख रहे हैं कौन सी दो कंट्रीज़ का है? रशिया और चाइना का।
ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ही नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 को कंडक्ट किया गया है। जो चाइना की आर्मी है, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको एम क्या है? टू एनहेंस द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ मिलिट्रीज एज वेल एज स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू जॉइंटली सेफ गार्ड रीजनल पीस। और पीस की बात वो कर रहा है जो पीस कभी रहने नहीं देता है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं, मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो एक्सरसाइज है, मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट की गई, जिसके लिए कहाँ पर हुई थी? तो ये इंडोनेशिया में ही, भारत में, मतलब भारत की जो नेवल शिप्स हैं वो इंडोनेशिया में ही गई थी, INS सह्याद्री और INS कोलकाता। ठीक है, इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेवीज। एयरफोर्स डे परेड एंड एयर डिस्प्ले 2023 विल बी हेल्ड इन। आंसर इसका प्रयागराज। इंडियन एयरफोर्स विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स 91st एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो नेवी डे कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है, और 8 अक्टूबर 2023 में 91st एनिवर्सरी होने वाली है इंडियन एयरफोर्स की। तो इस मौके पर एयरफोर्स डे परेड और एयर डिस्प्ले जो होगा वो प्रयागराज में तय किया गया है। G20 थिंक क्विज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इज़ लॉन्च्ड बाय होम। तो इसको जो है इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, G20 थिंक क्विज 9 से 12th स्टूडेंट्स के लिए। इस क्विज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, अब लास्ट हमारा सेक्शन है साइंस एंड टेक का। इसमें एक ही क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, A private Chinese company has launched the world's first methane liquid oxygen space rocket into orbit. Zhukyu-2 carrier rocket was launched from the Satellite Launch Center in Northwest China। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चाइना की करेंसी युआन है, प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, इसको चाइना की प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। आई होप सारी पूरे हफ्ते के करंट रिवाइज हो गए होंगे अच्छे से। अब ये जुलाई ख़त्म होने के बाद हम मंथली भी कर लेंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हैं। चलिए फिर एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।